नमस्कार दोस्तों। तो खालिस्तान जो है वो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। खालिस्तान जो कनाडा में एक तरीके से पूरा सेफ अपना हाउस बना करके रखा था खालिस्तानियों ने, उनको पूरी तरीके से कनाडा की सरकार ने ख़त्म करना शुरू कर दिया है। और फाइनली कनाडा की सरकार एक बहुत सीरियस क्रैकडाउन खालिस्तानियों के ऊपर कर रही है। रिसेंटली भारत और कनाडा के एनएसएस की मीट हुई थी और उसके बाद आप देखोगे एक बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है कनाडा के खालिस्तान को टैकल करने के तरीके में। उन्होंने सारे उन बड़े लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया है। खालिस्तानी के जो बड़े बड़े नेता बना फेरा करते थे उनको अरेस्ट करना शुरू कर दिया। पन्नू फरार है और बाकी जितने भी ये सब बड़े बड़े आतंकवादी हैं उनको अरेस्ट करना कनाडा की सरकार ने उनको सीरियसली लेना शुरू कर दिया है। क्योंकि कनाडा में जो स्ट्रीट वायलेंस था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और वो पानी सर के ऊपर निकल चुका था। ट्रूडो की जो पूरी अनपॉपुलैरिटी थी उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि कनाडा के अंदर स्ट्रीट वायलेंस बढ़ता जा रहा था और उस स्ट्रीट वायलेंस का कारण था ये खालिस्तानी और पूरी पाकिस्तानियों की जो साठ गांठ हुई थी उसकी वजह से पूरा स्ट्रीट वायलेंस वहाँ पर बढ़ रहा था। और अभी इसीलिए कनाडा की सरकार ने एक सीरियस स्टेप लेना इन लोगों के खिलाफ शुरू किया है। रिसेंटली उन्होंने खालिस्तान के जो कहते हैं कि कमांडर था जो सिख फॉर जस्टिस का, उसको अरेस्ट किया है। हालांकि मैं सिर्फ वो डिस्कस यहाँ पर नहीं करने वाला हूँ, मैं ओवरऑल खालिस्तान को किस तरीके से ख़त्म कर रही है कनाडा की सरकार उसको डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि शिक्षा महोत्सव अनअकैडमी का बड़ा ऑफर आया शिक्षा महोत्सव पर। और उसमें अनअकैडमी ने आपको 2026 के एस्पिरेंट्स के लिए, 2027 के एस्पिरेंट्स के लिए, 2028 के एस्पिरेंट्स के लिए 3 अलग ऑफर्स निकाले हैं। अगर आप 26 में के एस्पिरेंट हो तो आप जो बैच लोगे उसमें 6 मंथ्स का आपको फ्री एक्सटेंशन प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हो, आप 1-2 साल के लिए कोर्स ले रहे हो तो उतना ही, मतलब पूरा 1 साल का 12 मंथ्स का आपको एक्सटेंशन फ्री दिया जाएगा। और अगर आप 2028 के एस्पिरेंट हो तो 18 महीनों के लिए आपको पूरा ये कोर्स जो है वो फ्री मिल जाएगा। तो मतलब ऐसा है, बस आपको 2026 का अगर आप अटेम्प्ट दे रहे हो, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है, बस वो अटेम्प्ट का आपको अपना एडमिट कार्ड सेंड कर देना है तो फिर आपको ये एक्सटेंशन जो है वो प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। ये ऑफ़र 27 तारीख को ख़त्म हो जाएगा। बड़ा ऑफ़र है, दोबारा कभी नहीं आएगा। इस ऑफ़र को आप ज़रूर से ज़रूर अवेल कर लीजिए। और अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अनअकैडमी की नई मुहिम यूपीएससी मंजिल बाय अनअकैडमी, जिसमें मैं और किंजल सर पूरा यूपीएससी सिलेबस आपको क्रमबद्ध तरीके से एकदम ख़त्म करा देंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट। सिर्फ यूट्यूब चैनल आपको फॉलो कर लेना है। नाउ कमिंग टू द टॉपिक, तो गुरपतवंत सिंह पन्नू यानी एसएफजे सिख फॉर जस्टिस का जो लीडर है गुरपतवंत सिंह पन्नू फरार चल रहा है, उसका एक बहुत क्लोज व्यक्ति जिसका नाम है इंद्रजीत सिंह गोसाल, जिसको आप अभी यहाँ पर देख भी रहे हो, इस इंद्रजीत सिंह गोसाल को अरेस्ट कर लिया है कनाडा की सरकार, कनाडा की पुलिस ने। अब देखिए, जो इंद्रजीत सिंह गोसाल था, ऐसा कोई बहुत बड़ा पॉपुलैरिटी इसकी नहीं थी, लेकिन पिछले 2 साल में शॉकिंगली हमने देखा था जब से ये निज्जर मरा तो इंद्रजीत सिंह गोसाल को पूरा एक तरीके से कमान सौंप दी गई थी सिख फॉर जस्टिस की। और काफ़ी फेमस हुआ, इसने काफ़ी अटैक करवाए हिंदू टेम्पल्स के ऊपर, इसने हिंदूज़ के ऊपर काफ़ी अटैक कराए, काफ़ी स्ट्रीट वायलेंस दिखाया इसने, जिसकी वजह से एसएफजे इसको अपना एकदम बहुत अच्छा कमांडर मानने लगी थी। उस इंद्रजीत सिंह गोसाल को अब फाइनली कनाडा की सरकार ने अरेस्ट कर लिया है। तो ट्रैफिक पुलिस जो है वहाँ पर थी और ट्रैफिक स्टॉप था वहाँ पर, वहीं पर कनाडा की पुलिस ने इसको अरेस्ट किया। अब इसके ऊपर कई सारे चार्जेस हैं। वैसे तो ये पूरा, मतलब देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि पहले जो कनाडा की सरकार थी उन्होंने बहुत ज़्यादा क्लियर कट यहाँ पर बोला था कि बब्बर खालसा इंटरनेशनल करके जो ग्रुप है ये खालिस्तानी टेरर ग्रुप है और इसके खिलाफ हम एक्शन लेंगे। और शुरू से बब्बर खालसा इंटरनेशनल के खिलाफ ये लोग एक्शन लेते रहे। उसमें 1-2 और छोटे मोटे ग्रुप थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया। लेकिन सिख फॉर जस्टिस को पता नहीं क्या था कि सिख फॉर जस्टिस को ये लोग कभी ऐसे टारगेट नहीं करते थे और सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता था। मैंने पिछली बार भी जो अपनी वीडियो हुई थी उसमें कहा था कि भाई सिख फॉर जस्टिस ज़्यादा खतरनाक ग्रुप है और इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, लेकिन वो कनाडा की सरकार ने नहीं लिया था। इसीलिए ये बड़ी खबर है क्योंकि अब फाइनली इन्होंने सिख फॉर जस्टिस के ऊपर क्रैकडाउन करना शुरू किया। जो सारा कनाडा का पूरा नेटवर्क है ना खालिस्तानियों का, उसको बनाने वाला ये सिख फॉर जस्टिस है। तो इसके ऊपर जो इसको अभी चार्ज जिसमें इसको अरेस्ट किया गया है, इसका फायर आर्म्स पोजेशन का इसके ऊपर चार्ज है, लेकिन है तो ये आतंकवादी। इसके ऊपर और भी गहनता से जांच करनी चाहिए और कई सारे चार्जेस होंगे। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये किस पॉइंट ऑफ टाइम पर ये एक्शन कनाडा की सरकार द्वारा लिया जा रहा है। कनाडा की सरकार ने ये एक्शन तब लिया है जब इंडिया और कनाडा के जो एनएसएस हैं उनकी आपस में मीटिंग हो गई है और यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज़ ने प्रॉमिस किया कि भाई हम अब एक ट्रांसनेशनल जो क्राइम्स हैं उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम टेररिज्म के खिलाफ एक्शन लेंगे, ट्रांसनेशनल क्राइम्स के खिलाफ एक्शन लेंगे,
टेररिज्म एक बहुत बड़ा, बहुत गंभीर मुद्दा है जो कि भारत को तो उतना इम्पैक्ट नहीं कर रहा है, लेकिन वो इस टाइम पर कनाडा के एकदम मतलब नासूर बन चुका है ये, और घाव जैसा बन चुका है कनाडा के लिए ये खालिस्तानी का। और जो इन लोग का पॉलिटिक्स में राइज हो रहा है, वायलेंस के दम पर पॉलिटिक्स में जो ये लोग राइज कर रहे हैं, वो कनाडा की सरकार के लिए बहुत ज़्यादा घातक हो चुका है, और इसीलिए वो लोग क्रैकडाउन करना शुरू कर रहे हैं। अब अगर आप इसकी कद देखोगे सिख फॉर जस्टिस ग्रुप में इंद्रजीत सिंह घोसाल का, तो इसका कद काफ़ी बड़ा हो गया था। हरदीप सिंह निज्जर के मरने के बाद पहले ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का बस ये एक तरीके से पीएसओ जैसा काम कर रहा था, उसकी सिक्योरिटी देखता था, बहुत बड़ा कद नहीं था इसका, बहुत बड़ा आदमी नहीं था ये। लेकिन हरदीप सिंह निज्जर का जब मर्डर हुआ कनाडा के अंदर, तो इसने काफ़ी सीरियस वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ देखी, और ये गुरपतवंत सिंह पन्नू का बड़ा क्लोज हो गया। और उसके बाद सारे इवेंट्स जो हैं कनाडा के अंदर, वो इंद्रजीत सिंह घोसाल ही पूरा वहाँ पर ऑर्गेनाइज करता था, सब कुछ मैनेजमेंट पूरा सिख फॉर जस्टिस का सब कुछ इंद्रजीत सिंह घोसाल कर रहा था। पूरा मैनेजमेंट जो है वो इंद्रजीत सिंह घोसाल ही कर रहा था, और इसीलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट व्यक्ति था पूरे सिख फॉर जस्टिस के लिए। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार अरेस्ट हुआ, ये एक बार और पहले अरेस्ट हो चुका है। जब हिंदू टेम्पल्स के ऊपर अटैक शुरू हुए कनाडा के अंदर, और एक बड़ा अटैक हुआ टोरंटो एरिया में, ग्रेटर टोरंटो एरिया जो था, वहाँ पे जो हिंदू टेम्पल था, वहाँ पर टेम्पल को इन्होंने अटैक किया था, टेम्पल का गेट तोड़ दिया था, जो डिवोटीज़ वहाँ पर थे हिंदू डिवोटीज़, उनको मारा गया था, और उस समय पुलिस ने इसके खिलाफ एफआईआर की थी, और इसको उस समय अरेस्ट किया गया था। बाद में इसको कंडीशनल रिलीज दे दी गई थी। ऐसे जो है, ये तो मैंने एक घटना आपको बताई, ऐसी कम से कम 10 घटनाएं हो चुकी हैं कनाडा के अंदर, जहां पर इस व्यक्ति ने ऐसा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है, हिंदू टेम्पल्स को टारगेट किया है, हिंदू डिवोटीज़ को टारगेट किया है। इस्कॉन टेम्पल के जो डिवोटीज़ थे उनके साथ भी मारपीट इसी व्यक्ति ने करवाई थी, वो भी इवेंट इसी ने ऑर्गेनाइज करवाया था। तो खालिस्तानियों का जो पूरा ये मीटिंग होती थी, रेफरेंडम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता था ये इंद्रजीत सिंह घोसाल। तो इसके खिलाफ आई थिंक कनाडा की सरकार को ही नहीं बल्कि भारत की सरकार को भी सीरियस स्टेप्स लेने चाहिए। अब अगर आप वो सारे इंस्टांसेस देखोगे जहाँ पर कनाडा की सरकार के खिलाफ, कनाडा की सरकार ने खालिस्तानियों के खिलाफ एक्चुअल में क्रैकडाउन शुरू किया, तो सबसे पहले 2024 में आप देखिए CSIS की रिपोर्ट है। 2024 में कैनेडियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस सर्विस ने अपनी एक रिपोर्ट छापी, और उस रिपोर्ट में उन्होंने पहली बार ये एक्सेप्ट किया कि भाई खालिस्तानी टेररिज्म जो है वो सच में कनाडा से चल रहा है। और उसी रिपोर्ट में उन्होंने मेंशन किया था कि भाई ये फंड रेज करते हैं यहाँ पर कनाडा के अंदर, ये वायलेंस प्लान करते हैं कनाडा के अंदर, कई सारे ग्रुप्स हैं इसमें, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, एक दो ग्रुप और का नाम लिया था, लेकिन सिख फॉर जस्टिस का नाम इन्होंने वहाँ पर मिस कर दिया था। उसके बाद दूसरी एक और रिपोर्ट आई थी 2025 की, असेसमेंट ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेररिस्ट एंड फाइनेंशियल रिस्क। इस रिपोर्ट में भी कनाडा की सरकार ने ये माना था कि ये जो खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स हैं, जैसे हमास, जैसे हिजबुल्ला है, जैसे वो लोग अपना पैसा उठाते हैं, जैसे वो लोग अपना पूरा हवाले के ज़रिए पैसा लेके आते हैं, वैसे ये खालिस्तानी टेरर ग्रुप्स भी लेके आते हैं। और यहाँ पर भी दो लोग का नाम आप देखोगे, बब्बर खालसा इंटरनेशनल और इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन, इन दो ग्रुप्स का नाम इन्होंने लिया था, और कहा था कि ये लोग जो है टेरर फाइनेंसिंग बहुत तगड़ी करते हैं, फंड रेज करते हैं टेरर के लिए। तो इसमें इन्होंने FATF से भी रिक्वेस्ट किया था, FATF का भी डंडा पड़ा था काफ़ी कि भाई ये जो टेरर फाइनेंसिंग है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, इसको आपको रोकना पड़ेगा। और कनाडा की सरकार ने इसीलिए स्टेप लेना शुरू किया, और जो फाइनल स्टेप लिया गया वो इस इंद्रजीत सिंह घोसाल को जो अरेस्ट किया गया, ये एक बहुत ही सिग्निफिकेंट स्टेप है जो कनाडा की सरकार ने लिया है। और भारत की सरकार को जो अभी रिसेंट मीटिंग हुई थी भारत की सरकार ने, उसमें यही डिमांड भी किया था। तो अब आपको पूरा ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।